चेक करते हैं। ये देखें, एमएस मार्केट में खुशामदीद। आज की वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं डिजिटल माइक्रोस्कोप का। तो डिजिटल माइक्रोस्कोप का जो यूज़ है, ये आप मोबाइल बोर्ड्स वगैरह रिपेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड्स वगैरह में। और इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ इसके पर्पज़ लिखे हुए हैं। स्किन इंस्पेक्शन, हेयर इंस्पेक्शन और एजुकेशन पर्पज़ वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ये आप विंडोज़ के साथ भी अटैच कर सकते हैं, आईफोन के साथ भी अटैच कर सकते हैं और एंड्रॉयड के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो इस पे बैक पे आप देख सकते हैं कि इसके डिफरेंट पर्पज़ है। यहाँ से आप फोकल रोलर है इसका, ठीक है। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। एलईडी लाइट्स दी हुई हैं इसमें और कुछ इसके नीचे पर्पज़ बताए हुए हैं। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसका एक अदद स्टैंड आ जाता है। ये स्टैंड आ गया हमारे पास, ठीक है इसका। और ये माइक्रोस्कोप आ गया हमारे पास। और इसके अलावा इसमें एक इसके ये दिया हुआ है, ये माइक्रोस्कोप का, आप ये इस पे गौर से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का माइक्रोमीटर कैलिब्रेशन रूलर है ये। तो इस पे मेयरिंग के लिए, एडजस्टमेंट वगैरह करने के लिए तो ये इन्होंने दिया हुआ है इसके साथ। इससे आप इसका सेटिंग वगैरह कर सकते हैं इसको स्टार्ट के ज़रिए। ठीक हो गया। और इसकी एक सीडी दी हुई है। तो सीडी की तो खैर हमें ज़रूरत नहीं है, वो हम ऑनलाइन इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर गूगल से। ये इसका बार कोड गिवन है, ठीक है। इसको आप स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सिंपली www.globsticks.net आप ये लिखेंगे तो आप इजीली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसको मोबाइल के साथ अटैच करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। सबसे पहले इसको स्टैंड पर लगा लेते हैं। स्टैंड पर लगाने का इसको तरीका सिंपल सा है कि ये जस्ट आपने ये दो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी जगह बनी हुई है, इस तरह आपने इसको इस तरह करके स्टैंड पर लग जाएगा इजीली, ठीक है। और इसको स्टैंड पर लगा के यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह हाथ में पकड़ के यूज़ करेंगे तो ये क्लियर नहीं दिखाएगा और ये हिलता रहेगा। और फ्रंट पे इसकी कैप लगी होती है प्रोटेक्टिंग के लिए, तो आपने ये कैप उतार देनी है, तब आपका रिजल्ट क्लियर आएगा। कैप अक्सर लोग तो कैप अपने उतार लेनी है, तब इसका रिजल्ट क्लियर आएगा। इस पर आप देख सकते हैं कि इसकी एलईडीज़ लगी हुई हैं और नीचे इसका माइक्रोस्कोप लगी हुई है। तो ये इसका स्टैंड है। स्टैंड यहाँ से आप थोड़ा सा टाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे से भी थोड़ा सा इस तरह टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस पर तस्वीर खींच सकते हैं, स्नैप है और ये जूम है, ठीक है। और यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। सबसे पहले आपने कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जिस तरह गूगल या फायरफॉक्स कुछ भी। तो उस पर आपने लिखना है www.globstick, जिस तरह ये लिखा हुआ है globstick.net, लिख लिया, ठीक है। सर्च किया इसको। अच्छा, ये सामने आपके पास इस तरह मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसका यूज़र मैनुअल डाउनलोड करना है या देखना है किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप यूज़र मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका। फिर ये मुख्तलिफ इसके ड्राइवर्स हैं, ठीक है। तो अभी हमें जो डाउनलोड करना है वो ये वाला है, ये वाला सेकंड ऑप्शन है। इसको हम डाउनलोड करेंगे, ड्राइवर्स को। तो इसको हम स्टार्ट डाउनलोड कर रहे हैं। तो हम इसको जस्ट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है setup.exe, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेंगे, यस करेंगे। ये इंस्टॉलिंग शुरू हो गई है, तो हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल। अच्छा जी, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं आप इसकी जो यूएसबी है, तो इसको मैं अपने कंप्यूटर से अटैच करूँगा। ये देखें, ये मैंने इसको अटैच कर दिया, इसको ऑन कर दिया। और यहाँ से इसकी लाइट तेज़ भी कर सकता हूँ। नीचे जो बटन दिया गया इसका, ये वाला, यहाँ से लाइट कम तेज़ ज़्यादा करके स्लो भी की जा सकती है। मतलब अपने मुताबिक आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, जहाँ पे इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा हो। तो ये इसका लोगो है AM कैप का। तो इसको हम जस्ट ओपन कर लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और यहाँ से फिर हम जाएंगे डिवाइस में। ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डिवाइसेस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GL कैमरा ओपन डिवाइस। तो ये ऑलरेडी कनेक्ट हुआ है।
अगर कनेक्ट ना हुआ हो तो आप डिवाइस से जाके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका सबसे पहले तो मैं इसका कैप उतारूँगा, और इसको देखने के लिए अगर आपने कोई चीज़ देखनी है तो इस तरह देख सकते हैं। इसकी लाइट ऑन करेंगे, इसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी पहले। ये इस तरह आप बोर्ड्स वगैरह देख सकते हैं। ये मैं काफ़ी करीब से अपना कीबोर्ड चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखेंगे कंट्रोल लिखा हुआ है ये लफ्ज़ पे, तो इस तरह आप सेटिंग कर सकते हैं। और इसी तरह ये बैटरी की स्ट्रिप है, इसके आप टांके भी चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रिप की वो सही लगे हुए हैं। तो इसको हम चेक करते हैं। इसकी आपको सेटिंग करनी पड़ती है, ये आप दे सकते हैं। ये आईफोन की बैटरी है, उसकी मैं स्ट्रिप चेक कर रहा हूँ। ये स्ट्रिप सही है, शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि बैटरी खुली हुई है। तो मैं चेक कर रहा हूँ स्ट्रिप कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं हुई। ये आप इसका जूम देख रहे हैं, कितना जूम है इसका। अच्छा जी, आप इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करने का तरीका ये है कि मेरा मोबाइल तो टाइप सी है, तो डायरेक्ट इसको यूएसबी तो आप लगा नहीं सकते। तो आप ये टाइप सी कनेक्टर बाय कर सकते हैं। टाइप सी टू यूएसबी है ये मार्केट से आम मिल जाता है, किसी भी मोबाइल शॉप से परचेज़ कर सकते हैं आप। तो माइक्रोस्कोप के साथ नहीं आता ये। तो इस पर आप जस्ट इस तरह लगा के इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है कैमरा फायर, ठीक है। अब इसका तरीका भी सिंपल सा है कि आपने जस्ट जिस तरह आपने पहले वो देखा था, ये जो बार कोड है इसका, ठीक है, इसको आपने जस्ट स्कैन करना है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये हमारे पास कैमरा आ गया, ठीक है। और कैमरे के अंदर ये स्कैन वाली ऑप्शन होती है, हम इसको स्कैन कर लेंगे। किधर गया बार कोड? या सिंपल आप www.globtis.net लिख के तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इस तरह ओपन कर लेंगे। अच्छा, ये ओपन हो गया। यहाँ से आप कैमरा डॉट एपी की इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले की हुई है। ये मेरे डेस्कटॉप पे मौजूद है इसकी एप्लीकेशन, ये आप देख सकते हैं। कैमरा फाइल इसकी एप्लीकेशन है। तो जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो सिर्फ आपने जैसे इस तरह माइक्रोस्कोप इसके साथ अटैच करना है। ये देखें, माइक्रोस्कोप मैंने लगाया, तो साथ ही मुझे कह रहा है कि ये ओपन करना है, ठीक है। कनेक्टेड मैं करूँगा ओके। तो ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है। ये ले जी, ये ओपन हो गई है, माइक्रोस्कोप अटैच हो गया। तो माइक्रोस्कोप जो है ये आपके इस तरह उधर उधर नहीं दे सकते, मतलब इस तरह मैं करूँगा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। माइक्रोस्कोप देखने के लिए होता है करीब से, मतलब कोई चीज़ को सामने रखूँगा तब रिजल्ट आएगा। इस तरह इसका रिजल्ट नहीं आएगा। अब जिस तरह मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अब जिस तरह मैं अभी आपको कंप्यूटर पर भी चेक करवा चुका हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ कि माइक्रोस्कोप का जो कैप आता है, ये इसको यूज़ करने के बाद बंद कर दें, ताकि माइक्रोस्कोप के अंदर डस्ट ना जाए और ये ख़राब ना हो जल्दी। तो आप इसको लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो फूल की पत्ती पे इसको जूम किया हुआ है, और देखें ये दाग बता रहा है। तो इस तरह आप इस पर देख सकते हैं। अब ये इस पर ये पत्ती है, ठीक है। अब हम इसको पत्ते पे भी चेक करते हैं। ये देखें, इस तरह आप इस पर जूम करके दे सकते हैं। इसको मज़ीद जूम करते हैं। अच्छा, अभी सर्दियों का मौसम है, नहीं तो मैं आपको चूंटी वगैरह भी पकड़ के उस पर भी टेस्ट करके दिखाता, पर अभी चूंटी वगैरह मिल नहीं रही। अच्छा, जो इसकी मेन चीज़ है वो है इसकी एडजस्टमेंट। जब आप इसको एडजस्टमेंट करना सीख जाएंगे तो फिर आप इसको इजीली यूज़ कर सकेंगे। तो अभी आप इसको मोबाइल बोर्ड्स पे भी चेक करते हैं कि आईसीज़ वगैरह का हम कैसे चेक कर सकते हैं। कि अब आईसीज़ पे हम चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आईसीज़ आ रही है। अब देखें ये क्लियर शो नहीं कर रहा, पर अभी हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, इस माइक्रोस्कोप के सबसे जो मैंने मेन चीज़ देखी है वो है आपकी इसकी सेटिंग।
अगर तो इसकी आप सेटिंग प्रॉपर कर सकते हैं फिर आपको ये बहुत अच्छा। और देखें अभी मैंने पत्ते को फुल लीव कर वो जूम करके चेक देख रहा हूँ तो अच्छा रिजल्ट ले रहा है। पर पहले उसका रिजल्ट वो नहीं आ रहा था, पहले मैंने सेटिंग नहीं की थी। तो ये इसके ऊपर एक तो जूम इन है, जूम आउट है, तो आपको ये दोनों चीज़ें प्रॉपर इसको स्टैंड के साथ लगा के प्रॉपर एक एंगल इसका बनाना पड़ता है। तो मेन चीज़ मतलब इसकी सेटिंग है कि एक प्रॉपर इसका एंगल बन जाए, फिर आप इसको मतलब बड़ा अच्छा इसका क्लियर रिजल्ट आप इस पर दे सकते हैं। अब मैंने इसको लीव इस पर रखा हुआ है। तो आपको एक और चीज़ इसमें बता दूं कि आप माइक्रोस्कोप को बार बार ना लाएं, ठीक है। माइक्रोस्कोप एक जगह सेट कर दिया, उसके नीचे चीज़ें ला के देखें, तो सही होगा कि आपका एंगल ख़राब नहीं होगा। माइक्रोस्कोप एक बार आपने सेट कर दी उसको उसके एंगल के साथ, तो फिर बस आप उसके नीचे चीज़ें ला के देखें। माइक्रोस्कोप को उठा के कभी उधर रखेंगे कभी उधर रखेंगे तो वही होगा, उसका एंगल बार बार ख़राब होता रहेगा, क्योंकि इस पर लाइट का और ये सब कुछ चीज़ों का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा जूम करके देखना होता है, इस वजह से। ये देखें अभी हम लीफ को देख रहे हैं, तो अब हम इसके नीचे ही मोबाइल का बोर्ड आएंगे। हम माइक्रोस्कोप को इधर उधर उठा के लेके जाने के लिए चीज़ें इसके नीचे लेके आएंगे। ये देखें, ये अब आपके पास आ रहा है मोबाइल का बोर्ड, ये आ रहे हैं इसके। अब जो चीज़ों को समझते हैं वो उनको पता होगा ये क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं ये ग्लू, ये जो इसका बोर्ड ख़राब हुआ हुआ है इस पर ये ग्लू इस तरह फैली हुई है आईसी इस पे। ये था माइक्रोस्कोप का रिव्यू लाइट्स को, और लाइट की एडजस्टमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट करती है इसके रिजल्ट पे। अच्छा, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो mhmarket.pk से आप इसको ख़रीद सकते हैं, जिसमें आपको होम डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।